तो है ना, ये भी तो किसी से कम नहीं है, तो मैं ये वाली चूज करता हूँ। छोड़ दो मुझे, लीव मी। हेलो आमी, ये अनएक्सपेक्टेड लव का पार्ट 36 है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि नामसियों का जीवन को किसी ने किडनैप कर लिया, तो चलिए इस पार्ट में हम आगे देखते हैं। आ गए तुम लोग? मैं कब से तुम लोगों का वेट कर रहा था। शक्ल की जगह पीठ क्यों दिखा रहे हो? तुम्हारी शक्ल दिखाने लायक नहीं है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। चलो अब मैं तुम लोगों का इंतजार खत्म कर देता हूँ। अब तुम लोग मेरा फेस देख ही लो। तो मुझे पहले समझ जाना चाहिए था, कितनी घटिया हरकत तुम्हारे अलावा और कोई कर भी नहीं सकता। हाँ, मैं तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हुई माय जीनू बेब। शट अप, अपनी गंदी जुबान से ना मेरे नाम भी मत लेना। तुम तो अभी भी बिल्कुल पहले जैसी ब्यूटीफुल और स्पाइसी हो। इतनी सालों बाद तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। क्या तुम खुश नहीं हो मुझे देखकर? हमेशा की तरह आज भी तुम्हें देखकर मुझे उतनी ही घिन और उतना ही गुस्सा आ रहा है जितना कि पहले आया करता था। मेरी शक्ल इतनी भी बुरी नहीं है कि तुम्हें घिन आए। किसने कहा कि तुम्हारी शक्ल बुरी नहीं है? तुम्हारी शक्ल सच में बहुत बुरी है। तुम तो बिल्कुल झिंगुर की तरह दिख रहे हो। What the hell? What is this झिंगुर? तुम्हें झिंगुर का मतलब नहीं पता? पहली बार मैं किसी ऐसे इंसान के देख रही हूँ जिसको अपनी शक्ल भी पहचानने नहीं आती। और तुम्हारी शक्ल ना सिर्फ झिंगुर के जैसे नहीं, बल्कि चूसे हुए गुठली और कब्र से उठा हुआ मुर्दा और बंदर, गधा, बेवकूफ, इडियट और जेठालाल के बड़े भाई जैसा लगता है। क्या तुम पागल हो गई हो क्या? बिल्कुल सही कह रही है तेते, लेकिन ना इनके अलावा भी और बहुत सारी चीजें जिसमें तुम्हारी शक्ल मिलती है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ये मुझे झिंगुर कम और उबला अंडा ज्यादा दिखाई दे रहा है। अपना मुंह बंद रखो तुम लोग, समझे? हम क्यों अपना मुंह बंद रखें? हमारी मुंह ना तुमसे ज्यादा अच्छे, इसलिए हमें नहीं तुम्हें मुंह बंद करने की जरूरत है। अब जैसी शक्ल रहेगी वैसी तारीफ होगी ना? क्या ये तारीफ है? ए तुम लोग बताओ, क्या मैं सच में वैसा दिखता हूँ जैसा ये लोग कह रही है? हाँ बॉस, थोड़ा सा तो लगते हो। क्या मेरा मतलब है, नहीं आप बिल्कुल नहीं लगते हो। वो तो बस मेरी जुबान फिसल गई। शुक्र मनाओ कि मेरी बंदूक से गोली नहीं फिसल रही है, वरना वो डायरेक्ट तुम्हारी भेजे में जाती। अब हम बोर हो गए तुम्हारी ये शक्ल देखते देखते। अब जल्दी से हमें हमारे बच्चों से मिलाओ। ए ले जाओ इन लोगों से, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो। इन लोगों को जाओ और उसी रूम में डाल दो जहाँ इसके बच्चे हैं। ओके बॉस। फिर वो सारे लोग जिन, जिमिन, तेते और हॉबी को उसी रूम में डालाते जिस रूम में जीवन और नामसिक होता है। मुझे तो लगा था कि ये सारे लोग डरपोक होंगे, लेकिन ये लोग तो ज्यादा ही नहीं डरे। इन लोगों ने तो मेरी खड़ी खड़ी बेइज्जती कर दी। कंट्रोल कंट्रोल, अपने गुस्से को काबू में रख। मम्मा, जीवन, मम्मा आप आ गई। आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। मुझे अब बहुत डर लग रहा था मम्मा, ये लोग बहुत बुले। डोंट वरी बेबी, मैं आ गई हूँ ना, अब तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी मम्मा आ गई है ना। मम्मा प्लीज चुप रहो बेबी। मुझे पता था आप जरूर लाओगी। कैसे नाते मैं अपने जीवन कैसे ऐसे इन लोगों के पास कैसे छोड़ सकती थी। मम्मा प्लीज ऐसे मत रो बेबी। मम्मा तुम ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती। नामसियोक, मम्मा। फिर नामसियोक दौड़कर अपनी मम्मा को हक कर लेता है। मम्मा, मम्मा आप आ गई? कैसे मैं बेबी? तुम ठीक तो हो ना? उन लोगों ने तुम्हें ज्यादा तो नहीं मारा ना? तुम्हारे गाल वो ठीक तो ना? आई एम रियली सॉरी बेबी, तुम्हारी मम्मा को आने में बहुत देर हो गई, मुझे माफ कर दो। प्लीज अपनी मम्मा को माफ कर दो। तुम्हारी मम्मा को जल्दी आना चाहिए था, है ना? नहीं
सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप लेट नहीं आई हो। वैसे मम्मा, क्या ये गेम खत्म हो गई है? गेम? हाँ, भाई ने बोला था कि ये गेम चल रहा है। उन्होंने बोला था कि जब ये गेम खत्म हो जाएगी तो आप लोग हमें लेने आओगे। आपने मुझे बोला था ना मम्मा कि मैं अपने लिटिल ब्रदर का ख्याल रखूं, इसलिए मैंने उसका ख्याल बहुत अच्छे से रखा है। माय बेबी, मम्मा सो प्राउड ऑफ यू, माय नामसुक बेबी। हमने तुम्हें बहुत मिस किया जियोन और नामसुक। मैंने भी तुम दोनों को बहुत मिस किया। हम दोनों ने भी आप लोगों को बहुत मिस किया। वैसे मम्मा, डैड अभी तक क्यों नहीं आया हमें लेने के लिए? डैड को पता नहीं है क्या कि हम लोग यहाँ पे हैं? नो बेबी, तुम्हारे डैड को पता है, वो बहुत जल्द हम लोगों को यहाँ से ले जाने के लिए आएंगे। मम्मा, डैड को बोलना कि वो इन बैद अंकल लोग को बहुत मारे। ये लोग बहुत बुरे, इन लोगों ने मेरे भाई को मारा। जीवन में लिटिल बेबी, तुम फिर रोने लगे। मैं कितनी बार बोलूं, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे चोट नहीं लगी और तुम रोना बंद करो। मुझे यकीन है कि हमारे डैड और चाचू आएंगे हमें लेने के लिए। भाई, प्लीज अब कुछ बोलिए ना। भाई, आप ऐसे चुप क्यों हैं? अगर आप ऐसे रहेंगे तो फिर हम लोगों को हिम्मत कौन देगा? आप तो हमेशा से हम सारे भाइयों की हिम्मत बने हो ना। जब से मॉम डैड इस दुनिया से गए, आपने हमें और युंगी भाई को संभाला है। प्लीज आप ऐसे चुप मत रहिए, हम आपको ऐसी हालत में नहीं देख सकते। भाई प्लीज कुछ बोलिए ना। मैं हार गया कुकी, आज मैं हार गया। मुझे इस बात का घमंड था कि मेरे होते हुए मेरी फैमिली को कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं गलत था। आज मेरे होते हुए मेरी फैमिली आज इस हालात पे और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। आप प्लीज ऐसी बातें मत करो भाई, आप हिम्मत मत हारो। हम सबको आप पे यकीन है, आप हमारी फैमिली को बचा लोगे, उन्हें कुछ नहीं होने दोगे आप। हाँ, कुकी बिल्कुल सही कह रहा है। जब से मैं आपके फैमिली का मेंबर बना तब से मैंने देखा है आप हमेशा इस फैमिली को प्रोटेक्ट करते हो। मुझे आप पे पूरा यकीन है, आप हमेशा की तरह आज भी अपनी फैमिली को बचाओगे। हाँ भाई, ये लोग सही कह रहे हैं, हम ऐसी हिम्मत नहीं हार सकते। हमें स्ट्रांग बनना होगा और अपनी फैमिली को बचाना होगा उन कुत्तों के हाथों से, और उन्हें उनकी औकात दिखानी होगी। हमें उन्हें ये बताना होगा कि उन्होंने हमसे पंगे लेकर अपनी मौत बुलाई है। हाँ भाई, हम ये कर सकते हैं, और आप प्लीज हिम्मत मत हारिए। यू नो ना कि आपकी हिम्मत से हमें हिम्मत मिलती है। हाँ भाई, वी कैन डू इट। मुझे ये वाली पसंद है, यस ये वाली। इसकी खूबसूरती के आगे तो स्वर्ग की अप्सराएं भी फेल है। अपनी ये गोबर वाली आंखों से ना मुझे देखना बंद करो। क्या गोबर वाली आंखें? हाँ, और गू जैसी शक्ल। अगर तुमने मुझे टच करने की कोशिश भी की ना तो मेरा बनी ना तुम्हें जान से मार देगा। हो, मैं तो डर गया। फिर वहाँ पे मौजूद सारे गुंडे जोरों जोरों से हंसने लगते हैं। तुम्हें पाने के बाद मर जाऊं तो भी कोई गम नहीं होगा मुझे। इसकी तो मैं मन तो कर रहा है इसकी आंखों में मिर्च डाल दूं और पूरे सियोल में से मिर्ची डांस करवाऊं। अगर तुम हारा हो गया तो मुझे भी चूज करने का मौका दो। हाँ भाई, क्यों नहीं, तू भी चूज कर ले। अभी तेरे पास और भी कई सारे सुंदर सुंदर ऑप्शंस हैं। हाँ, सुंदर तो सभी है। खैर, बॉस ने हमें ये मौका दिया है तो हम इसे ऐसे जाने भी नहीं दे सकते। तो मेरे लिए ये वाली सही है। ये तो देख करके ही स्पाइसी टाइप लग रही है। सही कहा तूने, मैं सच में स्पाइसी हूँ, लेकिन मुझसे ना दूर रहना। अगर ये स्पाइसी को तूने टच किया ना तो तेरे पीछे से धुआं निकल जाएगी। वाह, इंटरेस्टिंग। हंस ले जितना हंसना है। एक बार मेरी युंगी जी यहाँ आ गए ना तो तुझे हंसने के लायक नहीं छोड़ेंगे। अब मुझे भी तो मौका दे, मैं कब से लाइन में खड़ा हूँ। हाँ कर ले। तो मैं इस वाली को चूज करूँगा। नहीं भाई, ये तो क्या कर रहा है, ये हमारी बॉस की है। क्या बॉस की? हाँ, अगर इसे तूने चूज किया तो वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो मेरे पास एक और ऑप्शन भी तो है ना, ये भी तो किसी से कम नहीं है, तो मैं ये वाली चूज करता हूँ। तेरी फैमिली में कोई है क्या? हाँ है ना, क्यों? तो उनसे बात कर ले, क्योंकि अभी बस कुछ ही देर में तुम सारे लोग यहाँ से बिना टिकट के ऊपर जाने वाले हो। ओह माय गॉड, इतना गुस्सा करते हो तो तुम और भी ज्यादा प्रीटी लगती हो। कितने
कितने बेशरम हो ना तुम। बचपन से बेबी गर्ल, फिर वो बैड पर्सन जिमिन हॉबी और ते के साथ जबरदस्ती करने लग जाता। छोड़ दो मुझे, लीव मी, छोड़ो मेरी मम्मा को, छोड़ दो यू बैड अंकल, छोड़ दो उन सबको, वरना मेरे डैड आएंगे तो तुम लोगों को बहुत मारेंगे। इस गलतफहमी में रहना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे डैड यहाँ कभी नहीं आएंगे। तुम्हें ये किसने बोल दिया कि हम कभी नहीं आएंगे? यहाँ कैसे आए? मौत कभी किसी को बता कर नहीं आती कि वो कब, कहाँ और कैसे आए। अच्छा हुआ तुम सारे लोग यहाँ आ गए। अच्छा, अब हमारे बॉस तुम्हारी पूरी फैमिली को एक साथ ही खत्म कर देंगे। पहले वो तुम्हारा बॉस खुद बचेगा तब ना वो हमें खत्म करेगा। वैसे वो तुम्हारा बॉस है कहाँ? वो कौन सी बिल में घुसा हुआ है? निकालो उसे उस बिल से बाहर। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि उसे पता चल गया था कि हम आ रहे और इसीलिए वो डर के पहले ही भाग गया? मैं कभी भाग नहीं सकता। तो मुझे पहले समझ जाना चाहिए था कि ये घटिया हरकत तेरे जैसे घटिया इंसान के अलावा और कोई कर भी नहीं सकता। मैंने तुझे पहले वार्न किया था ना, मैंने कहा था तुझे कि दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, लेकिन तू फिर से अपनी शक्ल दिखाने आ गया। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। पिछली बार तो मैंने तुझे छोड़ दिया था, लेकिन आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। इतने डायलॉग्स, लगता है ये तुम्हारी सारी फैमिली ड्रामास कुछ ज्यादा ही देखते हैं, इसीलिए सारे के सारे लोग बस डायलॉग देने में ही लगे हैं। हम ड्रामास की जगह क्राइम पेट्रोल भी देखते हैं। हमें जिंदे इंसान को लाश करना और लाश को ठिकाने लगाना दोनों आता है। तो अब तू अपनी उल्टी गिनती गिनना स्टार्ट कर दे, क्योंकि अब तो इस दुनिया में ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। हम तुझे बिना टिकट के ऊपर पहुंचा देंगे और फिर ऊपर जाके करते रहना ये गुंडे वुंडे वाला काम। बहुत सुन ली मैंने तुम लोगों की बकवास। अब तो तुम ये तूने अच्छा नहीं किया। तू मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। अब तुझे हमारे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। अब तू तो गया। तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? मारो सबको। फिर उन लोगों के बीच में फाइट होने लगती है। अब तेरी बारी। इसे तो मैं अपने हाथों से मारूंगा। वेट, इसके साथ मेरा एक पुराना हिसाब बराबर करना है, इसीलिए इसे सबसे पहले मैं ठिकाने लगाऊंगा। तुम लोग ऐसे पढ़े हुए क्यों? मैं तुम लोगों को पढ़ने के पैसे देता? उठो सब। पता नहीं कैसे निकम्मे पाल रखे थे मैंने। अब तेरा भी टाइम आ गया है अपने आदमियों के पास जाने का। अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। एक गोली मेरी तरफ से भी बनता है। ये ले, ये गोली मेरी फैमिली और मेरे बच्चे को परेशान करने के लिए। और मेरा क्या? मैं आप लोगों से छोटा हूं, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप लोग मुझे गोली नहीं चलाने दोगे। तुझे मना कौन कर रहा है? ये ले और दाग दे साले को। ये हुई ना बात। और फिर वो आखिरी गोली खाकर वो किडनैपर वहीं पे मर जाता है। दादा, नामसियो, दादा, आप आ गए? हाँ बेबी, मैं आ गया। कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादा। मुझे पता था आप हम लोगों को बचाने के लिए जरूर आओगे। कैसे नहीं आते? तुम दोनों में हमारी जान बसती है और हम अपनी जान को ऐसे इन गुंडों के हाथों तो नहीं छोड़ सकते थे ना। डैड, जीवन, डैड, आप आ गए। आपने आने में इतना टाइम क्यों लगा दिया डैड? आई एम सॉरी माय बेबी, प्लीज अपने डैड को माफ कर दो। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। तुम ठीक तो हो ना माय बेबी? अब मैं तुम्हें दोबारा खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा।
सच में बहुत डर गया था जीवन। प्लीज अपने डैड को माफ कर दो। युंगी जी आप प्लीज रोना बंद कीजिए, अब हमारा जीवन हमारे साथ है। मैंने आने में ज्यादा देर तो नहीं कर दी ना जिन? नहीं नामजुन, आप बिल्कुल सही समय पे आए थे। अब मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। बनी, वो लोग ना मुझे टच कर रहे थे। डोंट वरी माय बेबी, उन लोगों की सजा मैंने उन्हें दे दी है। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सो प्लीज अब तुम रोना बंद करो। यू नो ना, तुम्हारी इन प्यारी प्यारी आंखों में मुझे आंसू अच्छे नहीं लगते। आई लव यू बनी, आई लव यू टू माय बेबी। तुम ठीक तो ना अभी? तुम्हें कहीं कुछ चोट तो नहीं आई ना? नहीं कार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम सॉरी, अब मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। आई लव यू अभी, आई लव यू टू कार। आमी आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। देन प्लीज अपना फेवरेट पार्ट कमेंट कर देना और मेरी इस वीडियो को एक लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।